कान हम सुने तुम्हीं भगवान, कान हम सुने, कान हम सुने तुम्हीं भगवान, कान सुने तुम्हीं भगवान, कान एक ब्रजगोपी एकांत में प्राइवेट श्याम सुंदर से एक प्रश्न करते हैं कि क्यों जी मैंने सुना है कि तुम भगवान हो। इसे किसी का कोई मजाक बनावे ऐसे सेंस में पूछ रही है। सुना है कि तुम भगवान, मैं ऐसा तो 0.1% भी मानने को तैयार नहीं हूं, लेकिन सुना है इसलिए पूछ रही हूं। और मैं सर्वज्ञ भी नहीं हूं चैलेंज करूं, लेकिन थोड़ा बहुत तो ज्ञान है ही, ऐसे कोई पत्थर को नहीं। और ये जो सुना है ये कोई अरे गहरे नत्थु खैरे से नहीं सुना है, ये सुना भी है तो सुना है गर्गाचार्य दुर्वासा, बड़े बड़े जीवन मुक्त कमलात्मा परमहंसों के मुख से सुना है कि तुम भगवान हो। तो ऐसे लोग झूठ बोलेंगे, ऐसी बात भी मानने में नहीं आती। और तुम भगवान हो ये बात भी कुछ समझ में नहीं बैठती। तो कुछ डाउट है। यद्यपि तो बात पक्की यही है कि तुम भगवान भगवान क्या साधारण मनुष्य से भी गए गुजरे हो, बात तो यही सही है। लेकिन फिर भी क्योंकि बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र कह रहे हैं इसलिए हम पूछ रहे हैं। और देखो हमसे छुपाना नहीं, कोई अपनी प्रेयसी से कोई बात छुपाई नहीं जाती। अगर संसारिक प्रेयसी से भी कोई कुछ छुपा ले तो संसार में बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, आजीवन परित्याग हो जाता है। तुमने छुपाया क्यों? यद्यप संसार में सब छुपाते हैं, ऐसा कोई विश्व में पैदा ही नहीं हुआ जो अपनी स्त्री से या स्त्री अपने पति से कुछ न छुपाए हो। ये संभव ही नहीं। कुछ न कुछ मात्रा में सभी की प्राइवेसी अपनी होती है। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी प्राइवेट बात जो छुपाया हो, झूठ बोला हो, गलत बताया हो और आउट हो जाए तो उसकी बड़ी फीलिंग होती है संसार में भी। तो सखी कहती है कि देखो भाई छुपाना नहीं है उससे। तो भगवान मुस्कुराए और कहा क्या फालतू बात लेके बैठ गई, अरे प्यार करना, ये प्यार वार तो रोजाना होता रहता है। आज तो ये फैसला होगा, आज तो हमारी खोपड़ी में जो कीड़ा है इसको निकालो, प्यार वार की बात फिर होगी। ठाकुर जी ने लाख कोशिश की माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, लेकिन वो सखी टस से मस्त नहीं हुई। हमारे प्रश्न का उत्तर दो। और देखो मैं किसी से कहूंगी नहीं, चुपके से बता दो। अगर तुमको ये डर हो कि मैं बता दूं सही बात तो सब जगह जाती फिरे, मान लो ये बता दिया कि मैं भगवान भगवान नहीं हूं और तू सबसे बता दे तो मेरी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी।
या मान लो मैं भगवान हूं और बता दूं कि मैं भगवान हूं, तो सब जगह गाती फिरेगी, लोग मेरा और मजाक बनाएंगे ताली बजा बजा के, तुम्हारे भगवान ऐसे भगवान होते हैं कहीं। दोनों तरह से मुसीबत है। इसलिए मैं कह रही हूं कि मैं किसी से कहूंगी नहीं, बिल्कुल प्राइवेट रखूंगी। बता दो, आज बताना पड़ेगा तुमको, और नहीं तो फिर आज डट के वगैरह वगैरह हो जाएगा हमारा तुम्हारा झगड़ा। तुम्हारी भगवान ये क्या लगता है? मुझे तो इतना भी विश्वास नहीं, जरा सा थोड़ा भी, तो बस छुट्टी। दुनिया के प्रपंच में क्यों पड़ी है? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो दुनिया है। अरे जो स्वयं को विश्वास है उसी से उसको मतलब है, और बाकी दुनिया के कहने का क्या है? मुंडे मुंडे मुतिर भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती। हर एक की खोपड़ी अलग अलग ढंग की, हर एक की जबान अलग अलग प्रकार की। तो ये तो आदिकाल से चला आया है, तू जो मानती है बस वही ठीक है। नहीं नहीं, ये सब गपड़ गपड़ का जवाब नहीं चलेगा, आज तो पक्का जवाब देना पड़ेगा। तो तू तो कहती है कि मुझे विश्वास है कि तुम भगवान हो, हम नहीं हो, तो फिर मैं क्या जवाब दूं? जवाब तो उसको दिया जाए जो पहले से कोई विश्वास पक्का न करे, तब तो कोई जवाब दिया जाए। अगर प्रश्नकर्ता ने एक बात पहले से तय कर ली है और फिर प्रश्न कर रहा है तो जिज्ञासु नहीं। हमारे शास्त्र में जिज्ञासु की परिभाषा ये है कि यदि कोई अपना निश्चय न हो, हम अपना कोई निश्चय डिसीजन पहले से कायम न करें और फिर प्रश्न करें कि ये जो उत्तर देंगे वो सही होगा, ये विश्वास भी हो। दो शर्त है, अपना डिसीजन पहले से न हो और जिससे प्रश्न किया जा रहा है
वो सही ही उत्तर देगा, ये विश्वास भी हो, तब उसको जिज्ञासु कहते हैं। तो ऐसे प्रश्न के करने पर ही हमारे यहाँ गुरु लोग प्राचीन काल में उत्तर दिया करते थे। अब आजकल तो गपट गपट चलता है, अंडबंड क्वेश्चन, अंडबंड अपना निश्चय है, पहले से सवाल किए जा रहे हैं और सुनेंगे सबकी, करेंगे मन की वाले सिद्धांत तो चल रहे हैं सबको। तो सखी कहती है मैं दुनिया भर का ये शास्त्रार्थ नहीं जानती, मैं तो सीधी सीधी बात करती हूँ कि तुमको उत्तर देना है आज, तुम भगवान हो या नहीं, बस सीधी सी बात है। हमको विश्वास नहीं है, ये मैंने देखो सच्ची बात बता दी, तुमसे छुपाया नहीं, तुम सच्चाई देखो। मैं ऐसी प्रेयसी नहीं हूं कि मुंह मीठी बात करती कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है कि विश्वास नहीं है, लेकिन ऐसा है कि तुम्हारे मुंह से सुनना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे लोग होते तो ऐसे बोलते। ये मेरा मतलब नहीं है कि मुझे ऐसा विश्वास है कि आप भगवान नहीं है, लेकिन ऐसा है कि जरा आप कह देंगे तो सर्टिफाई हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। ये एक लोग बोला करते हैं ऐसे, भीतर गड़बड़ रहे तो भी। सखी कहती है मैं ऐसे गपड़ चपड़ की बात नहीं करती, मैं सच्ची सच्ची कह रही हूँ, मुझे 0.1% भी विश्वास नहीं है कि तुम भगवान को आंसू। लेकिन ऐसा बड़े बड़े महात्मा लोग कहते हैं, इसलिए तुमको जवाब देना है। और ये प्रश्न ऐसा है नहीं कि तुम ये कह दो कि भाई जरा सोचूंगा। भगवान को क्या सोचना है? अगर तुम भगवान हो, हाँ हाँ है, नहीं हो, है नहीं है, सीधी बात। अरे इसमें तो कोई खोपड़ी का काम ही नहीं कि तुम बहाना करो कि ऐसा है कि जरा मैं शास्त्र वेद पढ़ आऊं, जरा मैं मम्मी से पूछ आऊं, ऐसा कोई क्वेश्चन तो है नहीं। अगर तुम भगवान हो तो यस, नहीं हो तो नो, सीधी सी बात। तो आप झगड़े की बात इसमें क्या है? ठाकुर जी ने कहा अच्छा धर्म संकट पड़ा आज हमारे पास, ये जीव तो अच्छा पीछे पड़ गया हो, मैं भला क्या उत्तर दूं? और नहीं उत्तर दूं तो अकांड कांड खड़ा हो जाए, रुक जाएगी अभी, फिर वो बीमारी शुरू हो जाएगी मेरे पीछे। और फिर कोई किसी कारण से रूठे तो उस कारण की पूर्ति कर दो तो मान जाए। अब ये कारण कैसे पूरा किया जाए? क्योंकि अगर मान लो मैं कह दूं कि मैं भगवान हूं तो कहेगी सबूत, एक और मुसीबत खड़ी हो जाएगी, मैं विराट रूप दिखाऊं, इसको क्या करूं? अरे अर्जुन ने कहा कि आप कहते हैं मैं भगवान हूं, भगवान हूं, बताओ कैसे भगवान हो? तो भगवान ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा भाई क्या करोगे जान के, तुम मान लो ना। अरे मानता तो हूं मैं, लेकिन देखने की इच्छा है। वो एटिकेट से नहीं कहा था अर्जुन ने, वो तो जीव कल्याण के लिए एक्टिंग कर रहा था, वो तो महापुरुष पहले से है, लेकिन अर्जुन ने कहा देखना चाहते हैं, देखे जो भगवान होता कैसा। तो भगवान ने कहा भाई तो तुम ऐसे देख नहीं सकते हो बिना हमारी दृष्टि दिए, तुम्हें दे दो। दिव्य दृष्टि दे दिया, दिव्य दृष्टि आकर के भी डर गया अर्जुन। ऐसा होता है खतरनाक भगवान। आप लोग भगवान के चक्कर में न पड़ना। देखो दिव्य दृष्टि पाया अर्जुन ने और कांपने लगा डर के मारे, पसीना पसीना हो गया, चक्कर आ गया और आखिर में हाथ के कहना पड़ा हे भगवान दया करो, हमको नहीं चाहिए। ये बोलना पड़ा। वो आप तो गुरु पहले वाले हो जाओ, जैसे पहले थे ना। मैं अपना प्रश्न वापस लेता हूँ, इससे गलती हो गई। जैसे लोग सभा वगैरह में कोई गलत बात भूल जाता है तो लोग कहते हैं माफी मांगा है, नहीं तो इसके लिए कमीशन दिखाया जाए, तो कह देता है खेद है, मुझे खेद है। तो इस प्रकार की बात हुई, भगवान बड़ी मुसीबत में पड़ गए। अब क्या करें, कैसे उत्तर दें, ना दें, भागें, क्या करें? इतनी कोशिश करते हैं और तरह की बात पे लगाने को। वो सखी गई थी बस एक प्रश्न पहले हल करो और बात शुरू। अब आज ठाकुर जी को फंसा दिया गया, देखो क्या करते हैं, मुसीबत आ गई उनके ऊपर। तुम
पर प्रीति होती नहीं मेरे कभी। ढल जाए तुम कहाँ ढल जाए मुझको तो नेक माने जरा सा भी विश्वास नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं जानती हूं, वाह, जीव कह रहा है ब्रह्म से कि मैं सर्वज्ञ हूं। देखो प्रेम जगत का कमाल। एक अंगूठा छाप गोपी कहती है परम ब्रह्म से, क्योंकि मैं तुमको अच्छी तरह से जानती हूं, अच्छी प्रकार से जानती हूं, इसलिए 0.1% भी मुझे विश्वास नहीं है कि तुम भगवान हो। ठाकुर जी ने कहा जरा मजाके किया जाए, क्या किया जाए, पिंड में छोड़ देंगे। तो ठाकुर जी ने कहा अच्छा तू भली बात जानती है, बता भगवान किसे कहते हैं। भगवान की परिभाषा भी तू जानती है, बातें कर रही साथ में आसमान की। अरे भगवान की परिभाषा जाने, फिर भगवान के बराबर शक्ति प्राप्त करे, तब तो किसी को भगवान मानने की का चैलेंज करे कोई। और आइडिया अलग बात है। हाथी का सूंड देखा और आइडिया लगा लिया हाथी है पूरा, ये सब बात अलग है। सभी जीव महापुरुष भगवान को पकड़ के पहुंचे हैं भगवान के यहाँ, सब सही है, लेकिन चैलेंज के साथ पकड़ने का मतलब तो ये हुआ कि हम भगवान के बराबर पावर रखते हैं, इसलिए हमने आंख बंद किया। योग माया आ जाओ आगे, देखो ये भगवान है कि महापुरुष है कि साधारण मनुष्य। योग माया गई, भगवान है गधा है, क्या ऐसा है? अच्छा तू बता भगवान कहते किसको? तो उस सखी ने आज जो स्पीच सुनी थी गर्गाचार्य की, उन्होंने समझाया था उसने कि भगवान किसे कहते हैं। वही लेक्चर सुना उसने, और लेक्चर सुन करके सीधी आकर के ठाकुर जी के सर हो गई। एक क्वेश्चन किया उसने, तो पहले तो गर्गाचार्य ने भगवान की सब परिभाषा बताई थी, और बाद में कहा कि वो भगवान तुम्हारे ब्रज में नंद कुमार के रूप में अवतीर्ण हो गया है। तो और बात तो सखी सुनती गई, सिर हिलाती गई, और जो आखिर में ये कह दिया कि नंद कुमार, तो थक हुआ उसको। ये बाबा जी क्या बोल रहे, नंद कुमार भगवान का अवतार है? तभी उसका माथा ठनका और सीधी आई वो ठाकुर जी के पास और एक क्वेश्चन किया। तो ठाकुर जी ने भी कहा अच्छा बता भगवान किसे कहते हैं? तो सखी ने कहा बताऊं? हाँ, तुम बेपढ़े लिखे समझोगे क्या? लेकिन कोई बात नहीं है, बताई देती हूं मैं। और मैं जो बता रही हूं
तो ये मत पूछना कि कहाँ पढ़ा है, हाँ? मैं इतना बड़ा उसका प्रमाण रखती हूं कि तुम चुपचाप भीगी बिल्ली बन जाओ। हाँ तो सुनो भगवान किसे कहते हैं। ऐश्वर्यस्य तदग्रस्य धर्मस्य शास्त्रीय ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणां भगवती रणा। ये श्लोक नहीं बोली गोपी, इसका भावार्थ उसने कहा आज गर्गाचार्य ने अपनी स्पीच में बताया कि षडैश्वर्य परिपूर्ण भगवान होता है। भग माने जिसमें 6 ऐश्वर्य अनलिमिटेड लिमिट के हो, अनंत मात्रा के 6 चीजें हो। ये 6 चीजें जिसमें अनंत मात्रा की हो उसका नाम भगवान होता है। और इन 6 में तुम्हारे पास एक भी चीज नहीं। अगर एक चीज हो तो भी कहे चलो भाई 1/6 भगवान होंगे, 1/4 भगवान होंगे। तुम्हारे पास एक भी नहीं है। अगर कहो बताओ भाई कैसे नहीं है। समग्र ऐश्वर्य, अनंत मात्रा का ऐश्वर्य। तुम्हारा ऐश्वर्य यही है कि जेल में पैदा हुए, वहां से भागे, जबरदस्ती बाई चांस धोखा हो जाने के कारण यशोदा के यहां पले, फिर वहां से भागे, नंदगांव गए, फिर वहां से भागे, मथुरा गए, फिर वहां से भागे तो समुद्र पार द्वारका चले गए। ये तुम्हारा ऐश्वर्य है। कहीं ठिकाना न मिले जिसको इतना जो अभागा हो। अभागा माने जानते हैं आप लोग अभागे नहीं है। अभागे एक महापुरुष होते हैं, एक भगवान। बात नहीं है। अभागा माने जिसके भाग्य न हो। एक होता है सौभाग्य, एक होता है दुर्भाग्य और एक होता है अभाग्य। तो भगवान और महापुरुष के भाग्य कहाँ होगा? भाग्य के बिना होते हैं वो लोग। वहां कहाँ धारा भाग्य? अवतारी महापुरुष के पास भाग्य नहीं, अवतारी भगवान के पास भाग्य नहीं। वो तो स्वेच्छा से संसार में अवतार लेते हैं ना। तो भगवान के पास भला कहां से आता? कोई तरह का भाग्य, अच्छा न बुरा, कुछ नहीं। जो बढ़ लो उनका अपना अपने मामला है। तो उनको उसके ललाट में कौन ब्रह्मा लिखेगा कोई चीज? और फिर जब अवतारी महापुरुष के ही ब्रह्मा नहीं लिख सकता, उनके एरिया से वो बाहर के लोग हैं, स्वेच्छा से आते हैं। ब्रह्मा को पता ही नहीं चलता कौन सा अवतार कहाँ हो रहा है, महापुरुष का कौन सा अवतार कहाँ हो रहा है, भगवान का। आप लोगों ने सुना होगा कृष्ण अवतार में ब्रह्मा को मोह हो गया था और गाय बछड़े ग्वाल बाल चुरा उड़ा के ले गया था, तो बहुत मुसीबत में फंस गया था। तो ऐश्वर्य श्री कृष्ण का क्या है ये सब जानती हैं गोपियां, सबको पता है कैसे ये पैदा हुए, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। अरे सब गली का मामला है, वहां कोई क्या 420 करेगा, क्या पढ़ाएगा किसी को। और भगवान का ऐश्वर्य तो मैंने सुना है, पादोस्य विश्वभूता कृपादस्यामृतं कृपादूदौदयी पुरुष पादोस्या भवत् पुनः। फिर कहता है कि भगवान का 3/4 3/4 तो रिजल्ट है, अलग है, और उसकी 1/4 जो ऐश्वर्य शक्ति है उसमें अनंत ब्रह्मांड है। अनंत ब्रह्मांड में छोटा सा ब्रह्मांड है जिसमें आप लोग बैठे हैं। उस ब्रह्मांड में भी एक लोक है, मृत्यु लोक। उस मृत्यु लोक में भी एक देश है, इंडिया। सोचो कितना बड़ा ऐश्वर्य होगा उसका। अनलिमिटेड तो ब्रह्मांड ही है, और अनलिमिटेड अनंत ब्रह्मांड 1/4 अंश से व्याप्त है। 3/4 अलग है, त्रिपाद विभूषित महाविष्णु अलग है। तो तुम्हारा ऐश्वर्य क्या है तुमको हम भगवान कहें? कोई भी चीज नहीं है। धर्म अगर कहो धर्मात्मा होंगे,
धर्म तो ऐसा बढ़िया है तुम्हारे पास। ऐ ब्रजवासियों, देवताओं की पूजा बंद करो। अनादिकाल से देवताओं की पूजा होती चली आ रही है, यज्ञादिक होते चले आ रहे हैं। इंद्र की पूजा वेदों में लिखी है, कोई बीच में गढ़ी हुई नहीं है। सब इंद्रादिकों का नाम वेदों में है, उनके नाम हव्य होता है, यज्ञ होता है। 100 अश्वमेध यज्ञ जो कर लेते हैं वो इंद्र बनते हैं। ये कोई घटरौदा का खेल नहीं है। बंद करो सब देवताओं की पूजा, और कोई धर्म नहीं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, जितने हमारे धर्मोपदेश हैं वेदों के, शास्त्रों के, माँ की बात मानो, बाप की बात मानो, पति की बात मानो, बच्चों का पालन करो, इत्यादि जितनी बातें हैं सबको काट करके गोपियां श्री कृष्ण से प्यार कर रही हैं और सब के सब सुकृति है। तो धर्म कहाँ है? धर्म है का? तो धर्म भी नहीं। तो ज्ञान, कोई ज्ञानवान है तुम्हारे अंदर? तुम्हारे अंदर क्या ज्ञान है बताओ? ये गीता ज्ञान तो वहां हुआ था जाकर के महाभारत में। ये तो ब्रज की बात मैं कर रहा हूं। यहां तुमको क्या ज्ञान है? छोटी छोटी बात के लिए रो रहे हो, आंसू बहा रहे हो। एक छोटी सी चीज मुरली खो गई, हर एक से मांगते फिर रहे हो। कौन सा ज्ञान है तुमको? शास्त्र का कि वेद का कि किसी चीज का कोई ज्ञान तुमको है? और तो और तुमको अपने माँ बाप का ज्ञान भी नहीं है। कितना बुरा हाल है। तो और वैराग्य, जो पराई स्त्रियों के पीछे पीछे लंपट बनकर घूम रहा है, उसके वैराग्य की क्या बात? उसका वैराग्य तो विश्व में सबसे परे है। ये तुम्हारा वैराग्य, एक स्त्री डांट रही है, गाली दे रही है और तुम विभोर होकर उसके पीछे चले जा रहे हो। वो चाहे काणी हो, चाहे कुबड़ी हो, चाहे काली कलूटी हो, कोई हो। ये भी नहीं कि यहाँ संसार में कोई सुंदरी से प्यार करता है। अरे 3 जगह से टेढ़ी भी हो, उपजा तो भी आप दीवाने हैं उसके। तो इसलिए तुम्हारा वैराग्य भी लाजवाब है। अगर है क्या तुम्हारे पास? यश, तुम्हारे यश गली गली में बदनाम हो, एक तुम्हारा यश है। तो लफंगा है। यहाँ तक कि बाद में उनके जाने के बाद भी महापुरुषों ने उनकी जीवनी लिखी तो उन्होंने भी उनके यशोगान में लिख दिया, 14 शिखामणि भागवत, चोरों के नेता, चारों के नेता। ये चोरी जारी 2 गुनाह सबसे प्रख्यात और भयंकर माने जाते हैं संसार में, और यही 2 में आप नेता है। तो फिर आखिर एक 6 ऐश्वर्य में कौन सा ऐश्वर्य आपके पास है? हमारा तो पर्सनल एक्सपीरियंस, हम कैसे मान लें? अरे भाई कोई बात ऐसी हो कि भाई किसी ने कहा और किसी ने मान लिया, बेवकूफ हो। किसने कहा? ये हमको नहीं मालूम। किसके लिए कहा? उसके लिए। तुम उसके संपर्क में रहे हो? नहीं साहब, हम जानते मानते नहीं। तो तुमने कैसे मान लिया? अगर किसी के बारे में किसी ने कहा तो पहले उसके पास जाओ, देखो, समझो, बूझो, रहो उसके पास महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, तब तो कोई निर्णय करो। अजी नहीं, मैं उनको जानता हूं तो नहीं हूं, एक आदमी आया उसने ऐसा कहा तो हमने कहा ऐसे ही होगा। बहुत बढ़िया पार्टी तुमने मान ली। तो ऐसी बात नहीं है। श्री कृष्ण का तो हमारा पर्सनल अनुभव है, हमारे पीछे पीछे घूमते हैं जरा सा प्यार पाने के लिए। ऐसे कई भगवान होते हैं, ये षडैश्वर्य परिपूर्ण भगवान होते हैं, ऐसा मैंने सुना है।
ये पहचान है, और तुम्हारे पास तो एक भी नहीं है इन छहों में। इसलिए मैं कह रही हूं कि मुझे तो थोड़ा भी विश्वास नहीं है कि तुम भगवान हो, लेकिन ये विश्वास है कि गर्गाचार्य महात्मा है, वो झूठ कैसे बोलेंगे। लेकिन हमारा अनुभव कहता है कि ये बात गलत है, लेकिन उनका कहना झूठ नहीं हो सकता, इसलिए मैं क्वेश्चन कर रही हूं। ये झगड़ा खड़ा कर दिया गर्गाचार्य ने, नहीं तो मैं कभी ऐसा प्रश्न न करती, क्योंकि प्रश्न तो वहां किया जाता है जहां डाउट। हमको तो पक्का विश्वास है कि तुम 0.1% में तुम्हारे पास भगवत्ता की पावर नहीं है। संसार में कोई करोड़पति हो, अरबपति हो, किसी के पास कोई चीज तो हो, चलो भाई ब्यूटी कंपटीशन में आ गया, चलो यश तो है इसके पास, जहां जाएगा वहां भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। तुम्हारे पास तो कोई भी चीज नहीं, हम कैसे मान लें। षडैश्वर्य परिपूर्ण पुण्यो षडैश्वर्य याति
कहा ठीक है भाई, तेरा जब हृदय नहीं कहता, तेरी बुद्धि नहीं कहती है, तो बड़ी संगीता हो गई है, भगवान की परिभाषा बता रही है, तो बस ठीक है, ये समझ लिए भगवान नहीं है। ऐसे कैसे समझ लो? अब तो ये मुकदमा बहुत गंभीर हो गया है, तुमको ले चलेंगे गर्गाचार्य के पास और या तो वो बाबा जी झूठे, या तो तुम झूठे, या तो मुझे भ्रम है, एक बात तय हो रहा है। ऐसे ही समझ रहे हो, हंसी खेल है, निकल जाएगी बात, टल जाएगी। ऐसे कोई कह देता तो कोई बात नहीं थी। अच्छा, तुम मुझे बता क्यों नहीं रही सही सही बात? सखी ने कहा ऐसे नहीं बताएंगे, तुमको हमारी सौगंध, अगर न बताओ सही बात तो। ठाकुर जी ने कहा ये आया एटम बम, क्योंकि भक्त अपनी सौगंध दे दे, और वो भी ऐसा वैसा भक्त नहीं, कोई शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव का। वे गोपी दे रही है अपनी सौगंध, तो ठाकुर जी के तो बिल्कुल सांस ऊपर का ऊपरे रह गया। अब क्या करें? उत्तर न दे तो मुसीबत, दे तो क्या दे, अपने भगवान को कैसे समझावे, इतना बड़ा प्रश्न है, और एक सेंटेंस में समझाना चाहिए। तो कृपालु ने कहा हम बताते हैं तुमको, इसे कह दो, इससे कान चल जाएगा। तो कृपालु ने ठाकुर जी के कान में कहा, वही ठाकुर जी ने सखी से बता दिया। हाँ सखी सुन, गर्गाचार्य झूठ नहीं बोलते ना? हाँ, गर्गाचार्य झूठ बोलेंगे, हमारे बाप के सत्य वो गुरु रह चुके हैं। तो गर्गाचार्य ने जो कहा है ठीक है, अगर वो ठीक है तो मैं जो कह रही हूं वो, मैं तो प्रूफ दे रही हूं कि ये सदैश्वर तुम्हारे पास एक भी नहीं है, ये हमारा एक्सपीरियंस है। तो गर्गाचार्य की बात ठीक है, मानते हैं, लेकिन हमारा अनुभव भी तो है कुछ। तो कृपालु ने कहा इसका उत्तर दे दो कि देखो ऐसा है कि जो प्रेम शक्ति होती है ना, हाँ, ये जो जीवों को दिव्य प्रेम दिया जाता है, दिव्य प्रेम, ये अटैचमेंट वाला प्रेम नहीं, जैसे आप लोग तो अभी आजकल अटैचमेंट का प्रेम कर रहे हैं ना, श्याम सुंदर से प्यार कर रहे हैं, मन को लगा रहे हैं, ये नहीं। जब गुरु कृपा से वो दिव्य प्रेम मिलेगा, एक पावर होती है अंतिम अंतःकरण शुद्धि के बाद, तो वो जब दिव्य प्रेम मिलता है तो उस प्रेम में ये कमाल है कि भगवान अपने ऐश्वर्यों को भूल जाता है, विस्मरण हो जाता है। आप लोगों में बहुत से लोग बहुत पुराने पुराने सत्संगी भी ये प्रश्न कर बैठते हैं, थोड़ा समझ लीजिए कि साहब एक बार समझ में नहीं आती कि महापुरुष या भगवान किसी के प्रेम में, उसके वियोग में क्या दुखी हो सकता है? उसको दुख नहीं होता है, दुख तो हम लोगों को होता है, विरह की फीलिंग। जैसे कि शास्त्रों में आता है, महापुरुषों के प्रमाणों में आता है कि ठाकुर जी भी रो रहे हैं और गोपियां भी रो रही है, दोनों में कंपटीशन है, शंकर जी रो रहे हैं, उधर श्री कृष्ण रो रहे हैं, दोनों में कंपटीशन है। ये यथामाम प्रपद्यन्ते सांस तथैव भजामि हम, जितने आंसू तुम बहाओगे उतने श्याम सुंदर भी तुमसे प्यार करेंगे। प्यार वार करेंगे ये तो सब ठीक है, लेकिन जैसे कि हम उनके वियोग में, विरह में दुखी होते हैं, ऐसे उनको क्या दुख होगा? वो तो आनंद में, तो अपने ठाट लेते हैं अपने बोलो, ऐसा समझते हैं। ठीक है, साधारण प्यार में तो ये सब कहना ठीक है, लेकिन आप कहीं ये समझ बैठे कि सिद्ध महापुरुषों के प्रेम पा लेने के बाद भी
और भगवान ऐसे टाल में, ऐसा नहीं। जितने आंसू भक्त के बहेंगे उतने भगवान को बहाने पड़ेंगे। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना सहत विरह दुख। ये विरह का दुख अकाम को भी मिलेगा। ये प्रेम शक्ति का कमाल है। ये कोई ऐसे अटैचमेंट वाले प्रेम का कमाल नहीं है। आप लोग आंसू बहा रहे हैं, सब भगवान नोट कर रहे हैं, ये मत समझिए लापरवाही हो रही है, एक एक आंसू नोट हो रहा है। लेकिन वो जो दिव्य प्रेम वाला आंसू जब आएगा तब फिर आपका और भगवान का संबंध ठीक वैसा ही हो जाएगा जैसे दुनियावी प्रेमी और दुनियावी प्रेमास्पद का होता है। तो बाकी जैसे प्रेयसी रो रही है, प्रियतम भी रो रहा है, दुनियादारी में लैला मजनू वगैरह में आप सुनते हैं, ठीक इसी प्रकार होता है। कैसे होता है? वो जो प्रेमा शक्ति है वो भगवान की और सब शक्तियों को कुंठित कर देती है। वो सब शक्तियां लीन हो जाती हैं और प्रेम शक्ति सर्वोपर रह जाती है। तो उस शक्ति के कारण ये ऐश्वर्य खो जाता है, भगवान को याद ही नहीं रहता मैं कौन। और ये तो माधुर्य बाप की प्रेम की जगत की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन हर भाव में उनको भूल जाया करता है। प्रभु तर तर कपिडार पर, आप बताओ, भगवान पेड़ के नीचे बैठे हैं राम, और उनके भक्त लोग पेड़ के ऊपर बैठे हैं। दास खोपड़ी पर, स्वामी नीचे, और न भगवान डांटते हैं, क्या बदतमीजी है, नीचे बढ़ो। अगर कोई दास बेवकूफ है, गधा है, हम अकलपन का काम करता है तो स्वामी डांट दिया करता है, क्या बदतमीजी, नीचे बढ़ो। और ना ये हनुमान जी वगैरह को भी अकल नहीं, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, इनके लिए कहा जाता है महापुरुषों के दादा जो है, इनको भी अकल नहीं आ रही है कि हम खोपड़ी में बैठे हुए ना। भगवान को भूल गया मैं स्वामी हूं और भक्तों को भूल गया मैं दास हूं। ये प्रेरणा शक्ति का कमाल देखो। आप लोग ये तो पढ़ते हैं शबरी के जूठे बेल खाए, लेकिन समझते नहीं हो कि क्या मामला है, कि माजरा क्या है। जूठे बेल शबरी के कैसे खाएंगे राम? जो राम धर्म के पालन के लिए पूरे देश की परवाह नहीं करते, देश पूरा नष्ट हो जाए, भाड़ में जाए, लेकिन हम पिता की आज्ञा मानेंगे, वन को जाएंगे। तुमको पता नहीं तुम वन को जाओगे, लक्ष्मण को साथ ले जा रहे हो, भरत राज्य नहीं करेंगे तो देश का क्या होगा? हाँ कुछ भी हो, हम धर्म पालन के लिए आए हैं। तो यहां धर्म कहां चला गया क्षत्रिय का कि शबरी के जूठे बेल खा रहे हैं? धर्मात्मा जी का धर्म कहां गया? अजी वो याद ही नहीं रहा, मैं मनुष्य हूं कि क्षत्रिय हूं कि भगवान हूं, क्या हूं? 7/100 सब भूल गए। तो प्रेमा शक्ति का एक कमाल है जिसमें कुछ भान नहीं रहता, अपना की बड़ माने। गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि प्रेम का मतलब है अंतिम अवस्था में जब पहुंच जाएगा तो दास अपने को बड़ा मानता है और हमार समहीन। भगवान हमारे बराबर है या तो छोटा, बड़ा नहीं, या तो हमारे बराबर है या हमसे छोटा है। अभी नहीं, आगे चलते, अभी मत कर देना ऐसे। एक अवस्था ऐसी आएगी जहां पर ऐसी फीलिंग होगी आपको,
उसी अवस्था में सब गोपियां नाटक कर रही हैं, दाढ़ी के लगाऊंगी एक झापड़। तो इतना बड़ा अधिकार है उनका। तो ऐसी प्रेम की अंतिम अवस्था पर पहुंचने पर या प्रेमा शक्ति के पा लेने पर भगवान की भगवत्ता, भगवत्ता माने इच्छे ऐश्वर्य, ये सब खो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। बस दो ही बात रह जाती है, प्रेमी प्रेमास्पद। फिर उसके बाद प्रेमी भूल जाता है कि मैं प्रेमी हूं और प्रेमास्पद भूल जाता है कि मैं प्रेमास्पद हूं। फिर दोनों एक हो जाते हैं। प्रासादे सा दिशि चता पृष्ठतस्सा पुरस्सा पर्यंके सा पशुपति कसा तद्वियोगा तुरस्य अंगो चेतः प्रकृतिरपरा नास्ति में कापि सा 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 जगत सकले कोयमद्वैतवादा। एक हो जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, रामकृष्ण परमहंस अपने को बेटा मानते थे दुर्गा का। तो माँ 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 का ध्यान करते करते दुर्गा की मूर्ति को माला पहनाने चले। माँ 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 स्वयं पहन लिया, मैं माँ हूं। गौरांग महाप्रभु श्री कृष्ण कीर्तन करते करते मैं श्री कृष्ण हूं। ये एक्टिंग नहीं, ये एक अवस्था है प्रेम की जहां ऐसा हो जाता है। आएगी वो अवस्था, घबराइए नहीं, चलते चलिए। असंभव कुछ नहीं, सब मामूली बातें हैं। केवल फेक दृढ़ विश्वास और शरणागति दृढ़ करते चलिए, राम मिलता जाएगा अपने आप। यद दुर्लभम यद प्राप्तम मनसो जन्म गोचरम, सब मिलेगा। तो इसलिए ठाकुर जी ने एक वाक्य में उत्तर दिया, सखी उसको जो डाउट है ना कि मैं भगवान नहीं हूं, उसका जवाब सुन। प्रेम शक्ति के कारण मेरी भगवत्ता की, सदैश्वर्य की शक्ति लीन हो जाती है, उसका वर्क नहीं रह सकता। तुम लोगों के प्रेम के कारण मैं अपनी भगवत्ता खो बैठा हूं। इसलिए तेरा एक्सपीरियंस जो कह रहा है कि ये भगवान नहीं है, लेकिन हूं मैं भगवान। बस छुट्टी, झगड़ा खत्म।
राय भगवान महाराज की